बच्चों, साइंस बुल्ला के पहले सेशन में आपका स्वागत है। साइंस बुल्ला बुल्ला बेसिकली बातचीत होता है, तो हम साइंस साइंस की बातचीत करेंगे इसमें। एंड उसमें हमने पहला टॉपिक चूज़ किया है कैलकुलस। कैलकुलस इसलिए चूज किया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जब कैलकुलस आती है तो कुछ डर फील होता है, जबकि कैलकुलस बहुत सिंपल चीज़ है अगर ठीक से समझी जाए। ये हायर मैथमेटिक्स की शुरुआत है। जैसे आप शुरुआत में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी तरह कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है हायर मैथमेटिक्स में। एंड इसको समझना ठीक से ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा होता है। इवन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी बाद में इसका यूज़ आएगा। एंड ये कोई इतना टफ चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कैलकुलस का आइडिया आया कहाँ से? इसका आइडिया इस तरह से आया, इस जिंदगी की कॉम्प्लेक्स समस्याएं जब होती हैं तो उन समस्याओं को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के आप सॉल्व कीजिए, वो इजी हो जाता है। तो कैलकुलस में भी उसी कॉन्सेप्ट को लिया गया। एंड कैलकुलस का अगर मीनिंग माना जाए तो लैटिन में इसको बोलते भी है स्मॉल स्टोन। तो छोटे छोटे स्टोन में ब्रेक करके आप समस्याओं को सॉल्व करिए। ये विचार सबसे पहले कुछ लोगों को आया होगा, तो उसमें जिनको आया था उसमें न्यूटन बाबा भी हैं। न्यूटन बाबा तो हर जगह आ जाते हैं। और एक लेबनीज थे। दो लोगों के दिमाग में विचार आया और कैलकुलस का इन्वेंट उन्होंने किया। ऑलमोस्ट एक ही समय में ये इन्वेंशन किया गया। रफली अराउंड 1670 के आसपास दोनों लोग अलग अलग बैठ के इसका इन्वेंशन कर रहे थे। न्यूटन बाबा जो थे वो उसको ज़्यादातर फिजिक्स के लिए करना चाह रहे थे यूज़, और लेबनीज प्योरली मैथमेटिक्स के लिए कर रहे थे। अब इसको अगर समझा जाए तो हम डेली जो यूज़ हम कर रहे हैं अभी तक प्रॉब्लम्स को, उसके बेसिक से हम शुरुआत करेंगे कि कैसे इसका शुरुआत हुई। आप लोगों ने एरिया खूब निकाला होगा। जैसे अगर आप कोई ट्रेंगल ड्रा करें, जैसे आप कोई ट्रेंगल ड्रा करें, ठीक है, तो इसका एक ये बेस लेंथ होती है, ये लेंथ, ये बेस 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 अगर बी है एंड ये परपेंडिकुलर इसका सपोज कीजिए एल है, तो इसका एरिया क्या होता है? हम लोग एरिया निकलना जानते हैं। इसका एरिया होता है एल इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। सबको पता है। ट्रेंगल से अगर हम अब रेक्टेंगुलर पे आए, तो अगर हम रेक्टेंगुलर को ऐसे ड्रा करें, ऐसे, ठीक है, थोड़ा रोम्बस टाइप का बन गया है, बट एनीवे एक ही चीज़ है। अब इसमें अगर इसकी लेंथ हम ए ले लें एंड इसकी लेंथ बी ले लें, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हम ट्रेंगल के ही फार्मूले से जाएं तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे तोड़ सकते हैं। दो ट्रेंगल हो गए। अब इसका एरिया क्या हुआ? क्योंकि ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी ए है, तो इस ट्रेंगल का एरिया हो गया ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 एंड इस ट्रेंगल का एरिया हो गया ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल एरिया आ गया ए इंटू बी। ये इसका एरिया आ गया। इसी तरह से अगर अब हम एरिया निकालने की कोशिश करें पॉलिनॉमियल की, तो कोई एक पॉलिनॉमियल अगर ड्रा करें ऐसे, ये
ये हमने बनाया, एक ये बनाया, तो ये क्या हो गया, हेक्सागोनल हो गया। अब इसका अगर एरिया निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? अगर इसको भी हम देखो ट्रायंगल में पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? एक ये किया, एक ट्रायंगल ये हो गया, 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 एक ट्रायंगल ये हो गया। अब सारे ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालें, ऐड कर लें, तो इस हेक्सागोनल का भी एरिया आ जाएगा। तो जहाँ पे लीनियर लाइनें थी, ट्रायंगल थे, स्क्वायर थे, इनका तो एरिया आ गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई जब आप इसका एरिया निकालने चले। इसका एरिया कैसे निकालोगे? सर्किल का आप सबको पता है कि इसका इसका इसके एरिया का फार्मूला क्या है? इसके एरिया का फार्मूला क्या है? इसके एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब सबको बता दिया गया पाई आर स्क्वायर, बट ये आया कहाँ से? अब इसको हम देखेंगे कहाँ से आया, कैसे इसको इन्वेंट किया गया। हम फिर से एक पूरा बढ़िया सा बड़ा सा सर्किल बनाते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको कोशिश करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने की। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको पहले ऐसे तोड़ा एक पार्ट में, फिर इसको ऐसे तोड़ा, 4 पार्ट में तोड़ा, और तोड़ते जाते हैं, इसको ब्रेक करते जाते हैं। तो ऐसे ब्रेक किया, फिर इसको ऐसे ब्रेक किया, अब और ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो छोटे छोटे हैं लगभग ट्रेंगल की तरह दिख रहे हैं, वो पूरे ट्रेंगल नहीं है। तो हम अगर इनको और छोटा और ज़्यादा ब्रेक करते जाए तो एकदम जो छोटे हो जाएंगे, जब मान लिया एक एकदम से कोई ऐसा हो जाएगा, ऐसा एकदम ये बहुत छोटा हो, एकदम ये पार्ट जो है बहुत छोटा हो, लगभग ट्रेंगल के बराबर हो जाएगा। तो वैसे एक पार्ट को हम कंसीडर करते हैं कि इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ये जब ट्रायंगल रखा जाए, ये ट्रायंगल जो पूरा है, इसको इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। लगभग ये हम कोशिश क्या करेंगे कि अगर हम ये इतना छोटा है, हम इसको इतना छोटा मान लें, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो, एंड इसकी वैल्यू हम कर लें इसकी वैल्यू कर लें डेल्टा L1, ठीक है। अब इस डेल्टा इस वाले पार्ट को हम फिर से अलग से ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हमने ये छोटा सा, या उसको भी उसी कलर में कर लेते हैं, वाइट कलर में। तो ये छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, ये रेडियस है इसकी, ये वाली रेडियस है, तो यहाँ पे हमने ये रेडियस लिख दी। ये छोटा सा पार्ट जो है ये वाला, इसको हमने क्या लिखा था वहाँ पे, डेल्टा L1।
अब जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो लगभग ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर हम इसको इसको अगर हम डेल्टा डेल्टा ए ए वन बोलें तो इसका एरिया हो जाएगा आर इंटू डेल्टा एल वन डिवाइडेड बाई 2। हो गया। अब इसी तरह से ये डेल्टा एल वन हो गया, ये कोई डेल्टा एल टू हो जाएगा, ये डेल्टा L3 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे मान के चलिए, इसमें देखने के लिए बड़ा दिख रहा है बट हम मान लेंगे और हम पार्ट करते जाएंगे, लास्ट में एकदम छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस अगर सारे एरिया को हम ऐड कर दें तो सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इस सारे डेल्टा वन ऐड कर देंगे, डेल्टा ए वन, ये सम का निशान होता है, आपको पता होगा। तो सारे अगर डेल्टा वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो गया आर इंटू डेल्टा एल वन बाई टू प्लस आर इंटू डेल्टा टू बाई टू प्लस आर इंटू डेल्टा एल थ्री बाई टू एंड डाटा डाटा ऐसे सारे ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टोटल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आर बाई टू सबसे कॉमन हो जाएगा, आर बाई टू आपने ले लिया, अंदर क्या हो गया डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डेल्टा एल फोर डाट 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 जितने भी आपके पार्ट में थोड़ा है। तो ये देखो, ये डेल्टा 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 सारे अगर आप जोड़ दोगे, ये सारे डेल्टा अगर जोड़ लोगे यहाँ पे, ये डेल्टा एल वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर डेल्टा फाइव से पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगी इसकी। तो पूरी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू इंटू टू पाई आर, ये क्या हो जाता है दो दो, ये दो दो कट जाएगा, ये बचा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें किया क्या, हमने पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया, एक एक का एरिया निकाल लिया, उसका ऐड कर दिया और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस प्रोसेस को, कैलकुलस की इस ब्रांच को क्या बोला गया, कैलकुलस के इस ब्रांच को बोला गया इंटीग्रेशन। कैलकुलस की इस ब्रांच को बोला गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, इसको आप बोल सकते हो कि सम करना भी हो गया, सम या एडिशन, ऐड करना हो गया, ठीक है। तो आप सम करेंगे, ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन को अगर फिजिकली विजुलाइज करें तो इसका मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे पार्ट को का एरिया निकाल के ऐड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हमेशा मैथ में विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, या कहीं भी फिजिक्स में भी किसी फार्मूले को विजुलाइज करने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को तोड़ा, उसका एरिया निकाला, ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब कैलकुलस की एक दूसरी ब्रांच होती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझेंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो कोई लाइन को अगर ड्रा करें ऐसे, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। वेयर इफ दिस इज थीटा, so m is
टेन थीटा। लाइन को पढ़ना तो बड़ा आसान हो गया। प्रॉब्लम तब आई जब इस तरह के ग्राफ को पढ़ने की जरूरत पड़ी। सपोज कीजिए तो इस तरह का ग्राफ है। अब क्या करोगे? लाइन के लिए तो बड़ा आसान था, अपने फॉर्मूला बन गया था। इस तरह के ग्राफ का क्या करोगे? इस तरफ एक्स एक्सिस एज यूजुअल, इस तरफ वाई एक्सिस। इसको भी भाई कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो किसी पॉइंट पे या किसी उस पे, इस समय इस टाइम पे या इस डिस्टेंस पे क्या सिचुएशन है, तो क्या क्या है उस टाइम को ये देखेंगे, उस पार्ट को स्टडी करेंगे पार्ट में। तो इससे हम अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कुछ स्टडी करना है तो इसको छोटे से पार्ट में तोड़ लेंगे, इस पार्ट को स्टडी कर लेंगे। कैलकुलस का मतलब बताया था मैंने, पार्ट में तोड़ना। इस पार्ट को स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे देखना है तो इस पार्ट को स्टडी कर लेंगे, यहाँ पे देखना है तो इस पार्ट को स्टडी करेंगे। इस पार्ट को स्टडी कैसे करेंगे? जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो वो छोटा सा पार्ट एक लाइन सेगमेंट की तरह होगा, तो उस लाइन सेगमेंट की हम इक्वेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन जो जाएगी ऐसे होगा, इसका सेगमेंट होगा ऐसे, सॉरी, ये लाइन सेगमेंट ऐसे होगा, यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट होगा ऐसे, यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट होगा ऐसे। ठीक है, इन लाइन सेगमेंट, इन लाइन की इक्वेशन अगर हमें मिल गई तो हम इस ग्राफ को इस पॉइंट पे स्टडी करना है तो लाइन मान के स्टडी कर लेंगे, इस मान को स्टडी करना है लाइन मान के स्टडी कर लेंगे, इस पॉइंट पे स्टडी करना है तो लाइन मान के स्टडी कर लेंगे। तो उसमें इस तरह की कुछ सिचुएशन आएगी, ये लाइन जो बनेगी, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ये लाइन कैसे बनेगी? ये कुछ इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू m1x प्लस c1 बन जाएगी। ये लाइन जो बनेगी ये y इक्वल टू m2x प्लस c2 बन जाएगी। ये लाइन कुछ बनेगी y इक्वल टू m3x प्लस c3। अब ये m1 की वैल्यू क्या होगी? जो m है इस लाइन का स्लोप होगा, इसमें m2 इस लाइन का स्लोप होगा, m3 इस लाइन का स्लोप होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए इसको थोड़ा फिर से ड्रा करते हैं, केवल इतना ही पार्ट समझाने के लिए। जैसे आपने कोई ऐसे कर्व बनाया, ठीक है, अब आपने क्या किया, एक छोटा सा ये लाइन सेगमेंट लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ये लगा लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट सपोज करो यहाँ पे लेंगे। ये मान के चलेंगे बहुत छोटा है, एंड यहाँ पे हम ड्रा करेंगे एक छोटा सा, कुछ अच्छा सा कलर लिया जाए जो अलग सा हो, येलो ले लेते हैं। तो एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रा करेंगे ऐसे, एक ट्रायंगल ड्रा किया, इस ट्रायंगल से हमें इस लाइन का स्लोप मिलेगा। तो आप ये देखिए, अगर हम मान के चलें ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस छोटी सी डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ हम थोड़ा डेल्टा एक्स मान लिए, ये वाई एक्सिस है, तो ये डेल्टा वाई हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, इस पॉइंट पे। ठीक है, यही इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका स्लोप हो जाएगा। अब हम सिचुएशन वो देखेंगे जब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ। जब ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाता है तभी डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आप देखते हो, तो उसका मतलब बेसिकली है कि उस पॉइंट पे हमने लाइन का स्लोप निकाला है। ठीक है, लाइन का स्लोप मिल गया तो y इक्वल टू एम एक्स, एम मिल गया, एम एक्स हो गया, सी तो आप एक उस पॉइंट का अगर वैल्यू रखोगे y और x की, तो सी भी वैल्यू बन जाएगी, तो उस पॉइंट पे इक्वेशन बन जाएगी, देन आप यू कैन सॉल्व दैट होल इशू। तो अब डी बाई डी एक्स, जैसे कुछ लोगों को शुरुआत में जब डी बाई डी एक्स आता है इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि डी बाई डी एक्स कौन सी बला आ गई, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं ये डी है क्या, डी डी कट सकता है, वाई बाई एक्स हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। बेसिकली इस सिंबल को भी आप जानने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी अगर एक्स कोई वैल्यू है, हम जैसे न्यूमेरिकल में बताएंगे, एक्स की वैल्यू अगर 5 है विजुलाइज करने के लिए, तो इसमें डेल्टा एक्स अगर करना चाहोगे तो 5 में थोड़ा प्लस माइनस हुआ तो डेल्टा एक्स मान लिया हो गया 0.01। ठीक है, डी वाई क्या होगा जो एकदम छोटा हो जाएगा, डी एक्स क्या होगा जब एकदम ही छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो के आसपास। आप ऐड करते जाओ, जीरो जीरो जीरो, एंड इसे करते करते वन हो जाएगा, तो ये डी एक्स हो गया। डी एक्स इज वेरी स्मॉल। तो ये सिंबल जानना जरूरी है कि डी एक्स इज वन थिंग, डी एन एक्स अलग नहीं है, डी एक्स इज वन थिंग एंड डी वाई इज वन थिंग, दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो समझिए आपको बहुत कुछ कैलकुलस आसान हो जाएगी। अब चलो, अच्छा इस चीज को, ये डी वाई बाई डी एक्स निकालने को नाम क्या रखा गया, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का नाम रखा गया डिफ्रेंसिएशन, इसको बोल दिया गया डिफ्रेंसिएशन। इसको बोला गया डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब एक हमने बताया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एरिया निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन मीन्स आप उस पॉइंट पे अगर लाइन खींचिए तो उसका स्लोप निकालेंगे। अब हम देखेंगे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में भी आपस में दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये देखेंगे। अब अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है जिससे गाड़ी किस स्पीड से चल रही है वो पता चलता है, एक ओडोमीटर होता है कि कितने किलोमीटर चल रहा है, चले आप। एंड दोनों को अगर हम ड्रा करें और मान के चलें कि स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेट नहीं करना है, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम पहले स्पीड को ड्रा करें, स्पीड वर्सेस टाइम ड्रा करें, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, इस पे टाइम है एंड इस पे स्पीड है। हमने बोला कांस्टेंट स्पीड मान के चलेंगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, कांस्टेंट स्पीड है, टाइम के साथ स्पीड कांस्टेंट है, सिंपल। अब अगर हम ओडोमीटर में डिस्टेंस देख रहे हैं तो डिस्टेंस वर्सेस अगर टाइम को ग्राफ को ड्रा करें, ये आपका ये एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ ये रूटीन लाइफ में आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। इसमें अगर डिस्टेंस आप ड्रा करें एक्स वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगी, आप घर से चले तो शुरुआत में डिस्टेंस जीरो होगी, ठीक है, एंड फिर वो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी ऐसे कुछ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि इसका अगर एरिया निकालो तो ये कर्व आता है, इसका अगर डिफरेंशियल निकालो तो ये कर्व आता है, डिफरेंशियल मीन्स इसका अगर स्लोप निकालो तो ये कर्व आता है, एंड इसका एरिया निकालो तो ये कर्व आता है। कैसे आता है अब वो देखेंगे। सपोज कीजिए कोई टाइम आपने ये टी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आपने टी टाइम लिया, तो अब उस टी टाइम पे इस पार्ट में आपने इसका एरिया निकाला, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया, ये इसका एरिया निकाला, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, अगर हम मान के चलें ये वेलोसिटी v कांस्टेंट है इतनी, तो इसका एरिया हो जाएगा v एंड दिस इज t। हमने लिखा था t छुप गया, फिर से लिख लेते हैं ये t, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा v इंटू टी। v इंटू टी, v इंटू टी आपको पता है क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज x इक्वल टू वी टी। ये हो गया। अब x इक्वल टू वी टी क्या है? ये लाइन है। आपको अगर आप देखो इसमें तो ये क्या है? ये जो लाइन है, अगर x और t को प्लॉट करोगे ये क्या होगा? ये लाइन 0 से शुरू होगी, तो ये लाइन क्या है? दिस इज x इक्वल टू वी टी। समझा लाइन को? तो अब लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट लाइन अगर सेंटर से गुजरती है तो c इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब x इक्वल टू वी टी हो गया, ये लाइन हो गया। दैट मीन्स v क्या है? v इज ये अगर थीटा है तो v इक्वल टू टेन थीटा। ये हो गया ना, क्योंकि ये स्लोप है, v इक्वल टू टेन थीटा। तो दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है, इसका स्लोप निकालोगे, इस लाइन का जो स्लोप है उससे ये v आ रहा है। इसका एरिया निकाल रहे हो तो ये लाइन आ रही है। इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हो तो ये लाइन आ रही है। इस लाइन के अंदर एरिया निकाल रहे हो तो ये लाइन आ रही है। तो ये तो जब आप एरिया निकाल रहे थे तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन हो गया। और ये आप स्लोप निकाल रहे थे तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन हो गया। तो मीन्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं बता रहा हूं आपको कैलकुलस समझ में आ गई। अब हम दिखाएंगे कि कैलकुलस में एक एक फार्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन में शुरू करेंगे एग्जाम्पल लेके वन बाय वन। पहला एग्जाम्पल, हम y इक्वल टू एक्स अगर कोई है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ऐसा, ये y है इधर एक्सिस पे, ये x है, ये ग्राफ हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये चीज़ हम हर इसमें हम 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लिया, सपोज करो P1 है। इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं जिससे ये पॉइंट P1 है। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट P2 है। ठीक है, ये हम सब में करेंगे। ये पॉइंट P2 है। ठीक है, एंड हम स्मॉल डिस्टेंस लेंगे ना, तो अब अगर हम इस तरफ चले ये वाला, तो ये हम बोलेंगे डेल्टा x और ये हो गया डेल्टा y। ठीक है, अब P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये हम सब में यूज करेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर सपोज करो ये वैल्यू यहाँ पे हम x है और ये वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे ये y है, इनिशियल वैल्यू ले ली। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x y। ठीक है, P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x में डेल्टा x बढ़ गया तो ये हो गया x प्लस डेल्टा x, एंड यहाँ तक y था, यहाँ तक और बढ़ गया तो ये डेल्टा y हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y प्लस डेल्टा y। ठीक है, हमने इस लाइन पे
दो पॉइंट ले लिए P1 का कोऑर्डिनेट हमने XY लिया, तो P1 से अगर हम डेल्टा एक्स इधर बढ़े तो सपोज कीजिए डेल्टा वाई ऊपर बढ़ जाएगा, तो P2 तक आते आते हम P2 की वैल्यू हो जाएगी x डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई। क्लियर? अब देखिए P1 पॉइंट इसका है, P1 पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको P1 पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये P1 पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, P2 पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो P2 पॉइंट जो इसी लाइन पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो क्या लिखेंगे, y की वैल्यू ये हो गई, x प्लस एक्स की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी तो ये हो गई P2 पॉइंट के लिए। अब देखिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन का माइनस कर दिया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दिया, तो ये y कट जाएगा, इधर x कट जाएगा। तो अगर ये हम इक्वेशन नंबर 1 बोले, ये इक्वेशन नंबर 2 बोले, एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लें, तो ये बचेगा क्या, तो बचेगा डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ऑन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1। अब डेल्टा एक्स बहुत ही अगर जीरो की तरफ जा रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो इसको हम लिख देंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक फार्मूला ये आया, फार्मूला क्या आया, इफ y इक्वल टू एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से अब हम दूसरा y इक्वल टू भी एक्स ही था, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे जाएंगे। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो क्या होगा, अब इसको देखो हम प्लाट करके बताते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब हम प्लाट करते हैं, वो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, बट कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ इस तरह से जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x1 है तो ये 4 हो जाता है, x2 है तो x के कंपेरिजन में ज़्यादा तेज बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या किया था हमने, दो पॉइंट ले लिए थे, ये P1 हमने पॉइंट ले लिया, एक ये P2 ले लिया। ठीक है, एक स्मॉल ट्रायंगल ऐसे बनाया, इसको हमने डेल्टा एक्स बोला, इसको हमने डेल्टा वाई बोला। ठीक है, तो सेम वे जैसे पहले हमने बोला था, P1 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट P1 का एक्स वाई माने तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। राइट, अब P1 और P2, क्योंकि इसका अगर एक्स वाई है तो इसमें यहाँ तक आते आते एक्स इतना बढ़ गया डेल्टा एक्स, ये हो गया, यहाँ तक आते वाई बढ़ गया डेल्टा वाई हो गया। अब ये P1 से सेटिस्फाई करेगा, तो ये P1 के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, P1 पॉइंट इसी पे है। P2 के लिए क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ये इक्वेशन 1 माने, ये इक्वेशन 2 माने,
तो इक्वेशन 2 को से माइनस करें इक्वेशन 1 को तो क्या होगा, इधर वाई वाई कट जाएगा तो ये बचेगा डेल्टा वाई, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसमें खाली डेल्टा एक्स बचेगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी में क्या बचेगा, बचेगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी डेल्टा एक्स ए प्लस बी इतना हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, उधर क्या बचा 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए जब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो जाएगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा डेल्टा एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा, उस समय हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 2x ही बचेगा, इक्वल टू 2x। तो अब हमारा आया ये दूसरा फॉर्मूला आ गया कि इफ कर्व अगर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई वाई डी एक्स इज 2x, ये दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब और ऊपर पढ़ते हैं। अगर तीसरी कंडीशन आपकी मैंने ले ली 3, अगर कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका भी ग्राफ बेसिकली वैसे ही बनेगा, ज़्यादा ये ऊपर जाने लगता है और जल्दी जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इस पर हम 2 पॉइंट लेंगे P1 को ये पॉइंट लेंगे, एक P1 एक P2, P1 उसी तरह से मैंने बताया इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई लिया हमने, P2 का कोऑर्डिनेट लिया हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ये अगर इस तरह से रखो, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई। ठीक है, अब ये पॉइंट दोनों इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो P1 के लिए क्या हो गया सिचुएशन, P1 के लिए सिचुएशन क्या हो गई, P1 पे इसी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स क्यूब ही रहेगी, P2 के लिए हो जाएगी y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे जैसे हमने वो पहले किया था, तो इधर बचा डेल्टा वाई, ये क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस नहीं क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी दैट इज डेल्टा एक्स, एक फॉर्म हो गया, ये बचा डेल्टा एक्स, दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसमें जिसको नहीं याद है ये फॉर्मूला रहता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ए माइनस बी तो डेल्टा एक्स बचा, ये क्या बचा इसके अंदर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी दिस इंटू बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इज दिस
ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू एक्स हो गया, एंड प्लस बी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम फिर से इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे, तो इधर बचेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर आ गया एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गया प्लस x इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा है, आप अपने आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसको भी डेल्टा एक्स, अगर ये डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, एंड ये x इंटू डेल्टा एक्स है जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज आल्सो जीरो, ये बचा कितना, ये इसका एक्स स्क्वायर बचा, ये 2x स्क्वायर बचा, दैट इज 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या आया, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब देन dy by dx इज 3x स्क्वायर। अब देखिए, मैं सारे 3 फार्मूले में बताया, तीनों फार्मूले में एक साथ लिखूंगा, फिर आपको देख के खुद ही समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न। पहला फार्मूला आया था, अगर y इक्वल टू एक्स है तो dy बाई dx हमने निकाला था 1। फिर फार्मूला आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx इज 2x, y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dy बाई dx इज 3x स्क्वायर, ये हमने निकाला 3 फार्मूले। अभी देखिए, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया, तो इससे एक जनरल फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, अगर डी, अगर y इक्वल टू कोई x की पावर n है, n इज एनी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 whatever, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे आ गया, तो n यहाँ पे है तो n यहाँ पे आ जाएगा n, एंड ये जो है x की पावर क्या है, कम हो रही है, 3 की 2 हो रही है, 2 की 1 हो रही थी, तो यहाँ पे n की क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। तो ये जनरल फार्मूला आया अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है, इसको आप याद कर लीजिए, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो dy बाई डी एक्स इज n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह हम आगे की क्लास में cos थीटा साइन थीटा y इक्वल टू अगर cos x है, y इक्वल टू साइन x है तो कैसे निकलेगा वो भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन देखने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे साइन थीटा और cos थीटा का है वो बाद में देखेंगे। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन समझ गए, हमने स्लोप निकाला, डी बाई डी एक्स निकाला, अब आया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एरिया। अब इसमें देखिए, अगर एक y इक्वल टू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
y इक्वल टू एक्स को हम प्लॉट करते हैं। पहले ही पॉइंट में हम काफ़ी सारे सिंबल नोटेशंस सीखने की कोशिश करेंगे जो बाद में काम में आएंगे। तो ये y है, ये x एक्सिस है। y इक्वल टू एक्स कुछ इस तरह से ग्राफ जाता है, पता है आपको, ठीक है। अब इसमें कोई यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई, तो ये हो गया, ये एक्स वाई पॉइंट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसका इसका एरिया निकालेंगे। ये जो ट्रायंगल बन गया, तो इसको एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे ऐसे, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ठीक है, ये तोड़ा ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये छोटे छोटे पॉइंट पे हमने तोड़ने की कोशिश की। पूरे एरिया को हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ लिया। सो लेट्स सी कि हम एज्यूम करें हमने n पॉइंट में तोड़, n पॉइंट टोटल n पॉइंट में हमने तोड़ा है। ये n है, यहाँ पे दिखने में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर हम मान के चले बहुत छोटे हैं, n है। तो अगर यहाँ तक की डिस्टेंस x है और हमने n पॉइंट में तोड़ा है, ये छोटे से पार्ट की डिस्टेंस क्या होगी, छोटे से पार्ट की डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम डेल्टा x बोलेंगे। डेल्टा x क्या होगा, अगर यहाँ तक टोटल, यहाँ तक x है, ये मैंने x वाई किया तो यहाँ तक x होगा, ये जो डिस्टेंस है x होगी, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अगर x डिस्टेंस है, तो ये डेल्टा x जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्मॉल पॉइंट में कर लेते हैं, ये डेल्टा x जो है, ये डेल्टा x कितना होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x है, तो ये डेल्टा x क्या होगा, x डिवाइडेड बाई n, क्योंकि n पार्ट में हमने तोड़ा है ना, तो छोटा सा n पार्ट में इसको मैंने तोड़ दिया, यहाँ तक ब्रेक कर दिया, ये मान के चलिए यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा n, इसको मैंने n पार्ट में तोड़ लिया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर x है तो डेल्टा x छोटा पार्ट x बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम पॉइंट लेना शुरू करते हैं। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, इसी तरह ये पॉइंट Pn है। इनको पॉइंट मैंने बोल दिया, एक्स एक्सिस पे जो मैंने पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो P1 जो पॉइंट होगा, ये नोटेशन ध्यान रखना, अगले वाले में भी हम लोग यूज करेंगे। P1 पॉइंट होगा, वो 0 से कितना दूर होगा, डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू x बाई n। P2 पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पे 0 से कितना दूर होगा, 2 डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 2x बाई n। इसी तरह P3 पॉइंट होगा 3 डेल्टा x, समझ में आ रहा है। P3 पॉइंट यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल्टा x 3x बाई n हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन कर रहा है, तो मेरे को सबके इनके इनके एरिया निकालना है ना, इस इसका एरिया,
फिर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबके एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का इतना का एरिया आ जाएगा। तो लेट्स सी कि एरिया निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? पहले का एरिया क्या होगा? ये जो रेक्टेंगल छोटा सा बनेगा तो ये तो डिस्टेंस डेल्टा एक्स हो गई। हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा। तो चूंकि y इक्वल टू एक्स है तो P1 पे हाइट क्या होगी? P1, इस P1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हाइट क्या होगी? P1 के करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी, हाइट क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू x ही रहेगी, इसकी x की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ही हो जाएगी, क्योंकि जितना x है उतना ही y है इस इक्वेशन के अनुसार। P2 पे हाइट कितनी है? ठीक है, P2 पे हाइट कितनी है? यहाँ पे ये 2x हो गया तो x में यहाँ पे इतनी डिस्टेंस, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डेल्टा एक्स हो गई, तो 2 डेल्टा एक्स यहाँ पे रखोगे तो y इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह P3 पे 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा, फिर 4 डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो पहले का एरिया हम निकालें तो क्या होगा? इसकी विड्थ हो गई डेल्टा एक्स, हाइट हो गई वो भी डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर दूसरे का एरिया निकालें, उसमें क्या हो गया? विड्थ तो डेल्टा एक्स ही रही, ये इसकी चौड़ाई तो डेल्टा एक्स ही रही, हाइट हो गई 2 डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स। तीसरे का निकालोगे एरिया तो विड्थ तो डेल्टा एक्स ही रहेगी, हाइट हो जाएगी 3 डेल्टा एक्स। इसी तरह से आप ऐड करते जाओगे, जो लास्ट पीएन पॉइंट होगा उसकी विड्थ डेल्टा एक्स ही रहेगी, हाइट हो जाएगी एन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए ये डेल्टा एक्स तो सब में कॉमन है, एक डेल्टा एक्स तो आपने बाहर कर लिया। डेल्टा एक्स स्क्वायर है बेसिकली, डेल्टा एक्स इधर भी है, डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 बचा, फिर ये 3 बचेगा, लास्ट में n बचेगा। ठीक है, तो ये एरिया आया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक अंदर बच गया 1 2 3 डैश 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 प्लस n। इसका पता है आपको, तो एपी सीरीज है। एपी सीरीज की वैल्यू क्या होती है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से लेके n तक आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स क्या था? डेल्टा एक्स क्या था? x बाई एन। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम रख देंगे x बाई एन का होल स्क्वायर, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फिर क्या बचा? ये अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखिए ये क्या हो गया, इसके बाद इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, ये नीचे एन स्क्वायर था, एक एन यहाँ पे था तो नीचे एन ही बचेगा, ये 2 पहले ले आते हैं, ये एन स्क्वायर था, एक एन ऊपर था तो एक एन नीचे बचेगा, एन ऊपर बचेगा एन प्लस 1। ये हो गया। अब इसको फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसको अंदर वाले उसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए
हमने बोला था कि n जो है n पार्ट में तोड़ा है, इसको ब्रेक किया है, पर n को हम मानते हैं बहुत ज़्यादा, इतने सारे पार्ट जोड़ने की इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाएगा, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाता है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आई, बेसिकली s²/2, ठीक है। x²/2 आया। अब देखिए, एनीवे हम उसको नेक्स्ट पेज ही कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कर्व क्या था, y = x, दैट वाज दिस कर्व। तो इसका हमने अगर इसके अंदर का एरिया निकाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा एरिया निकाला छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके, तो इसकी वैल्यू आई x²/2, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो इसका ये इंटीग्रेशन ये हो गया, बस इसको दिखाते कैसे हैं, नोटेशन कैसे दिखाते हैं। तो हमने किया क्या था, हमने क्या किया था कि छोटे छोटे पार्ट का हमने पहले y एंड उसकी y की वैल्यू, इसी पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, उसको उसकी वैल्यू डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वो सब मैंने ऐड किया था, ऐसे किया था ना। एक ट्रेंगल का एक एक इसका पार्ट का एरिया निकाला, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा x था, और इसकी हाइट जो थी y थी, ये हाइट जो है y थी। तो इसका एरिया आ गया y×डेल्टा x। इस तरह सारे पार्ट का एरिया हमने निकाला था और इसको ऐड किया था। तो ये जो सम है उसको इंटीग्रेशन में कैसे दिखाया गया कि ऐसे लिख दिया, देखो इजी एस से आया, ये एस है, एस टाइप का दिख रहा है, बट उसको थोड़ा लंबा खींच के बनाते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं और डेल्टा एक्स को y/dx लिख देते हैं, ये सिंबल बन जाता है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया। तो अब अगर y=x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि y×dx, अगर y=x है तो y×dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बेसिकली x dx हो गया। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली x²/2। y∆x को जब डेल्टा x बहुत छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं y dx, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ऐसे लिखते हैं साइन, एंड y की वैल्यू x है तो x dx = x²/2, ठीक है। तो एक तो फार्मूला आपका ये आया, x dx = x²/2। अब देखिए, अब अगर y=x² है तो इसका हम y dx करें, दैट इज x² निकालना हो तो क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसमें भी वही करेंगे हम, ये y=x² कर्व को ड्रा किया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब इसको हमने थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ना शुरू किया, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, लास्ट तक यहाँ आते आते ऐसे हो जाएगा। मान लिया हम इसी x या x की इस वैल्यू तक काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि ये एरिया कैसे बनेगा, पहले का एरिया क्या बनेगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, कैसे एरिया करोगे। तो उतनी वैसे हम पहले जो माना था डेल, इसको एन पार्ट में, एन एक्स एक्सिस को एन पार्ट में अगर हमने तोड़ा है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई एन। ठीक है, अकॉर्डिंगली वाई, यहाँ का y1, अब उसके हिसाब से अगर करें तो ये पॉइंट अगर लें, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y1 जैसे पिछले मैंने बताया था, y1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x बाई एन, तो x ही रहेगा। y क्या हो जाएगा, जहाँ पे x इज x बाई एन, तो y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसी तरह y2 पॉइंट लें तो x बाई एन हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, इसमें x हो गया 2x बाई एन, 2x बाई एन को इसमें फिट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बाई एन हो जाएगा, क्योंकि दो बार आपने ऐड कर दिया, तो ये 2x बाई एन हो गया। y कितना हो गया, 2x बाई वन, इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू हो जाएंगे। इसी तरह सारे, इस सारे जितने भी रेक्टेंगल इनकी हमने विथ तो डेल्टा एक्स ही है और हाइट निकाल ली इस तरह से, एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हाइट पहले की हो जाएगी, फिर दूसरे की इतनी हो जाएगी, तीसरे की ऐसी हो जाएगी। अब ये सबके अगर एरिया ऐड करते हैं तो क्या आता है, विथ तो डेल्टा एक्स ही है सबकी, हाँ, हाइट पहले वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दूसरे में भी विथ तो डेल्टा एक्स ही है, हाइट क्या हो गई, 2x स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तीसरे में डेल्टा एक्स तो विथ हो गई, हाइट क्या हो गई, 3x बाई एम का स्क्वायर। ऐसे करते करते ऐड करते जाएंगे एन तक। अब इसमें हमने डेल्टा एक्स दोनों से सबसे कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, और एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब में है तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर भी सब में होगा तो एन स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो आएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है एक्स बाई एन, तो सारे ये भी है, इसको हटा ही देते हैं, इसको भी एक्स बाई एन लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिख लिया, एंड ये वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको अर्थमेटिक से पता होगी, क्या होती है, एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, इसकी वैल्यू जो आप सम करते हो ये होती है ना। अब देखिए क्या बचा, ये तो n कट गया, ठीक है, ये आ गया एक्स क्यूब, ये 6 लिख लिया, ये n स्क्वायर आ गया इसमें, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ये हुआ। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, एक्स क्यूब, नो आई थिंक, हाँ, इसको एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, इसको एंड एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, ये तो एक्स क्यूब हो गया, ये 6 हो गया, एन स्क्वायर कहाँ लाएंगे, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस वन बाई एन एंड 2 प्लस वन बाई एन,
सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है when n when n is tending to infinity तो क्या होगा, ये पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया, तो बचा क्या, 1 इंटू टू बचा, तो ये बेसिकली आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू टू, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हम लोगों ने दो इंटीग्रेशन बताए, वो दो इंटीग्रेशन का हम फिर से फाइनल फार्मूला लिख लेते हैं एक जगह पे, जिससे आपको इंटीग्रेशन और उसका रिलेशन बताने की कोशिश करेंगे। हमने बताया अगर y इक्वल टू एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था ये, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अब देखो ये x है तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, ये स्क्वायर है तो ये एक्स क्यूब बाई टू हो गया, तो ये सिमेट्री से अगर y एक्स की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x ये टू था ये थ्री हो गया, बढ़ गया, एक वन पावर थी यहाँ पे टू हो गई, तो यहाँ पे n पावर है तो यहाँ n प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो ये जनरल फार्मूला आपको मिला। अब दो फार्मूले हम लिखते हैं, ये हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर n है ना, तो x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। एक फार्मूला आपको ये मिला, और एक आपको हमने फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर हम किसका निकालें, एक्स की पावर n का निकालें, इसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था n एक्स की पावर n माइनस वन हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी जगह पे x की पावर n प्लस वन लिख दें, डी एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, n प्लस वन एक्स की पावर n। अब देखिए मैच करिए, इसको देखिए इसको देखिए, क्या दिख रहा है, n प्लस वन तो कांस्टेंट है, वो तो कहीं भी चला जाएगा, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो ये n प्लस वन इधर आ जाता है, ये x की पावर n बन रहा है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर n, ठीक है। अगर x की पावर n प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन करें तो ये आएगा, ये n प्लस वन कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बेसिकली चीज़ बन जाएगी n प्लस वन एक्स की पावर n, एंड n प्लस वन एक्स के पावर का अगर इंटीग्रेशन करें तो इधर बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से, या इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हमने लिखा x की पावर n dx, ठीक है, इक्वल टू x की पावर n प्लस वन n प्लस वन। ये वाला मैंने दोबारा लिख लिया। इसको हम लिखेंगे n प्लस वन से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, n प्लस वन कांस्टेंट है तो इधर अगर हम लिख दें n प्लस वन डी एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब ये इसमें देखिए क्या है, इस चीज़ का x की पावर n प्लस वन है, x की पावर डिवाइडेड बाई n प्लस वन, इसका आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल किया तो x की पावर n आ रहा है, एंड x के पावर n का आपने इंटीग्रेशन किया तो ये आ रहा है, तो दोनों बेसिकली एक दूसरे के
यूनिवर्स हैं। आज हम एक क्वेश्चन भी छोटा सा लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको आज की क्लास खत्म करेंगे, फिर हम लोग बाद में बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है। जैसे हमने छोटी चीज़ का बता दिया फार्मूला, कि ये फार्मूला हमने बता दिया कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका dy बाई डी एक्स दैट इज डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन ही होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि y इक्वल टू अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे? हम इसका dy बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, ये हो गया। इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे पहले, फिर x की पावर 4 का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर इसका dy बाई डी एक्स निकालें 3 इंटू डी एक्स की पावर 5 का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन माइनस वन, तो 3x की पावर 2, ये हो जाएगा 4x की पावर क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू ये 5 आ जाएगा बाहर, एंड x की पावर 4 ये आ गया। तो आंसर आ गया 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 15x की पावर 4। तो इसका dy बाई डी एक्स हमने इस तरह से निकाल लिया। अगली क्लास में हम लोग कुछ और कॉम्प्लेक्स उसके dy बाई डी एक्स निकालेंगे और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।